अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर मैं यासीन कानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले जो आज की हेडलाइंस हैं इस पर एक नज़र डालते हैं। मशरक़ी लद्दाख में हालात लगातार पुरतनाव, भारतीय अफवाज की तरफ से बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम जारी। चीन की तरफ से पिछले 6 महीनों के दौरान दरअंदाजी के वाक़यात रोनुमा नहीं हुए, वज़ारत दाखिला। बैक टू विलेज प्रोग्राम 3 के तहत अवामी दरबार का इनेकाद, बड़गाम में चीफ सेक्रेटरी और टंगमर्ग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे पेश। सोपोर में नौजवान की हलाकत पर मुजाहरे, पुलिस की तरफ से इल्जामात को किया गया मुस्तरद, नौजवान जंगजुआना कार्रवाइयों में मुलविस था। नाज़रीन, अब खबरों की तफसील। खबरों की शुरुआत इंडो चाइना सरहदी कशीदगी के हवाले से करते हैं। आपको बताते चले, मशरक़ी लद्दाख में भारतीय अफवाज की तरफ से तैयारियां शदोबत से जारी हैं। आज भी यहाँ फ़िज़ाया के जंगी तैयारे गश्त करते रहे। यहाँ आज मशरक़ी लद्दाख की अगली चौकियों तक रसद पहुँचाने के लिए एयरफोर्स के जंगी तैयारे इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिनमें अशाई ज़रूरिया के अलावा गर्म मलबूसात भी शामिल रहे। आज यहाँ मशरक़ी लद्दाख में इन सरगर्मियों का मुशाहदा करने के लिए कई मीडिया नुमाइंदों को अक्सबंदी की इजाज़त भी दी गई। भारतीय अफवाज ने चीन की मुमकिना दरअंदाजी के पेश नज़र सरहदों पर बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए हैं। चीन की तरफ से मशरक़ी लद्दाख के उस पार यानी LAC पर बड़े पैमाने पर फौजी सरगर्मियाँ देखी जा रही है। चीनी लिबरेशन आर्मी की तरफ से यहाँ तामीरात खड़ा करने की भी खबरें मौसूल हो रही है। यहाँ पैंगोंग झील के उस पार भी फौजी सरगर्मियाँ अरूज पर बताई जा रही हैं, जिसमें केबल बिछाने के काम भी शामिल हैं। इधर आज काबीना इजलास में एक बार फिर मशरक़ी लद्दाख में चीन की तरफ से जो कार्रवाई अंजाम दी गई पर मिमरान की तरफ से सवालात उठाए गए। आज यहाँ मिमरान की तरफ से उठाए गए सवाल कि क्या चीन ने LAC पर दरअंदाजी की है, पर वज़ारत दाखिला की तरफ से बड़ा बयान सामने आया, जिसमें यह बताया गया कि पिछले 6 महीनों के दौरान चीन ने एक बार भी मशरक़ी लद्दाख में दरअंदाजी की कोशिश नहीं की, जिस पर मिमरान ने मजीद तनकीद की। इधर कल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया था कि चीन की तरफ से मशरक़ी लद्दाख में दरअंदाजी के वाक़यात रोनुमा हुए हैं। इसी हवाले से नाज़रीन किराम आप तक ये भी खबर पहुँचाते चले, इन सभी बयानात पर आज हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर कांग्रेस के राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के बयानात कह रहे हैं कि मशरक़ी लद्दाख में दरअंदाजी नहीं हुई है, जबकि वज़ीर दिफा का काबीना इजलास में ये बयान दिया गया कि चीन भारतीय हदूद में दाखिल हुआ है। और दूसरी तरफ आज तीसरा बयान भी सामने आया, जिसमें वज़ारत दाखिला ने कहा कि पिछले 6 महीनों में चीन की तरफ से मशरक़ी लद्दाख में कोई दरअंदाजी नहीं हुई है। राहुल गांधी ने सवालिया अंदाज में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कौम को ये बताए कि वो चीन के साथ हैं या भारतीय अफवाज के साथ। तो नाज़रीन किराम, ये थी मशरक़ी लद्दाख में जो सूरत हाल दोनों मुल्कों भारत और चाइना के दरमियान बनी हुई है। इस हवाले से आप तक मालूमात पहुँचाने की कोशिश की। एक और ख़बर का रुख करते हैं। शुमाली कश्मीर के कस्बे सोपोर से एक बड़ी खबर आप तक पहुँचाएँगे। यहाँ आज एक नौजवान लड़के की लाश पाई गई है। पुलिस बयान के मुताबिक इस माह की 15 तारीख को मज़कूरा नौजवान की पुलिस की तरफ से एक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तारी के दौरान मज़कूरा लड़के से 2 चाइनीज़ हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए और ये नौजवान जंगजुआना कार्रवाइयों में मुलविस था, जिसके बाद कल शाम तक ये नौजवान पुलिस की हिरासत में रहा। पुलिस का दावा है कि ये नौजवान कल रात की तारीकी के दौरान भागने में कामयाब हो गया, तब आज उसकी लाश नज़दीकी इलाके से यहाँ बरामद की गई। इरफान अहमद नामी इस नौजवान की हलाकत की खबर जब सोपोर में पहुँच गई तो वहाँ लवाहिकीन ने सड़कों पर निकल कर इस हलाकत को लेकर एहतजाज रकम किया। लवाहिकीन के मुताबिक इरफान अहमद की मौत पुलिस हिरासत में वाक़ा हुई है और इसका जंगजुआना कार्रवाइयों से कोई लेना देना नहीं था। वाज़ह है कि इस नौजवान की लाश पुलिस की तरफ से नज़दीकी हेल्थ सेंटर भी पहुंचाई गई है, जहां लाश की ज़रूरी जांच कराई गई। इसके अलावा लाश को पुलिस कंट्रोल रूम भी रवाना किया गया, जहां तमाम लवाज़िमात को पूरा करके इसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात जारी है। था वो अराउंड 12:30 12:30 बजे सिविल यूनिफॉर्म में सोमो में ये लोग आ गए और उसको अपने साथ लेके गए। उसके अराउंड 3 बजे के आसपास वो वापस SOG वाले आए और पूरी यहाँ पे सब मेरे घर पे ये दोनों भी घर पे चेकिंग वगैरह की और सबको फिर मेरे छोटे भाई जावेद को भी साथ में लेके गए। अभी ये न्यूज़ जस्ट देख रहा हूँ मैं, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। वो तो नॉर्मली दिन रात पूरा बिजी है अपने बिजनेस वगैरह के साथ। अभी मैं श्योर भी नहीं हूँ कि है सच में ये न्यूज़ करेक्ट है क्या, बिकॉज मुझे उसका तो कुछ है नहीं किसी भी चीज़ से लिंक वगैरह। तो अभी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि जैसे न्यूज़ आई है तो मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि शायद वो ऑलरेडी
डेथ हो गई है उसकी, वो मुझे बट मुझे कंफर्मेशन पता नहीं। अभी हम कल से कंटिन्यू जा रहे हैं एसओजी कैंप में, बट उधर से भी कोई रिप्लाई भी आए वो कुछ नहीं हुआ, कोई रिकवरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं। यहाँ पे दोनों भी शॉप्स वगैरह चेक किए वो लोगों ने, कुछ भी नहीं मिला है किसी को भी। तो आप क्या चाहते हैं फर्दर इसमें? फिलहाल के लिए हमें इसका ये कंफर्मेशन चाहिए कि क्या है ये। अभी ये न्यूज़ मुझे आई है, मैंने तो अभी आधी ही पढ़ी है, जैसे आप लोग इधर जमा हो गई मैंने तो अभी आधी न्यूज़ पढ़ी। बट हाँ, एक चीज़ मैं श्योर बता रहा हूँ, उसका कोई भी लिंक किसी चीज़ के साथ नहीं। दिन रात बिजी है वो, बिजनेस के साथ दिन रात बिजी है। और नाज़रीन किराम, मुल्क भर में आज ब्लॉक दिवस के तहत बैक टू विलेज प्रोग्राम 3 का सिलसिला शद्दोमत से जारी रहा। जम्मू कश्मीर में भी इन प्रोग्रामों का बाज़ाबिता आगाज़ हो चुका है। आज यहाँ शुमाल जनूब इस दिन के हवाले से बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत अवामी दरबार सजाए गए, जिसमें सरकार ने लोगों के मसाइल सुने। ये दरबार आज ज़िला बड़गाम में भी जारी रहा। बड़गाम के कानिहामा मागा में मुनक़िदा इस दरबार की सदारत चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने अंजाम दी। यहाँ बाज़ाबिता तौर इस मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। DC बड़गाम, SSP बड़गाम के अलावा इंतज़ामिया के वफाकी अफसरान भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। इस दरबार में लोगों की भारी तादाद ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने लोगों के मसाइल सुने और अफसरान से इन मसाइल की जानकारी हासिल की। मौसूफ ने यहाँ लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल हल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम शुरू किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे अख्तर अली ने भी यहाँ मौसूफ के सामने अवामी मसाइल को लेकर सवालात रखे। एक नज़र। मुहिम आवाम या जन अभियान जो भी बोलो, उस नाम से शुरू किया है। 3 हफ्तों के लिए, अभी से लेकर 30 सितंबर तक सारे सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स या ब्लॉक्स या ब्लॉक पास है तो 2 ब्लॉक्स को मिला के जैसे यहाँ किया है, वहाँ पर सारे अधिकारी हफ्ते में बैठेंगे वेडनेसडे को, और वहाँ पर खास करके पब्लिक के पर्सनल प्रॉब्लम्स, मैंने नॉट बड़ी डिमांड वो B2B में लेंगे, जैसे स्कॉलरशिप, किसी का बैंक का प्रॉब्लम या किसी का डोमिसाइल का या किसी सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम हो, वो सबकी यहाँ लेके या जहाँ तक हो सके उसी दिन, नहीं तो अगले वेडनेसडे को यहीं पर निराकरण करें। और दूसरा, शिकायतों को लेके वो दर्ज करें। और तीसरा, जनरली पब्लिक से बातचीत करें। इधर इसी सिलसिले में आज नाज़रीन किराम शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग इलाके में बैक टू विलेज प्रोग्राम 3 का बाज़ाबिता आगाज़ कर दिया गया। दरबार में मेहमान खसूसी के फ़राइज़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने अंजाम दिए। दरबार में DC बारामूला, पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के बाकी अफसरान मौजूद रहे। यहाँ लोगों की भारी तादाद ने इस दरबार में शिरकत करके अपने मसाइल सरकार के सामने रखे। दरबार में BDC चेयरपर्सन, पंच और सरपंचों ने भी लोगों के मसाइल उजागर किए। एक नज़र। होल मकसद है इसका जनता और शासन के बीच की दूरी को खत्म करना, और जनता के प्रॉब्लम्स, जनता के जो कंसर्न हैं, उनको उनके घर में जाके समझना, उनके यहाँ जाके समझना, और ना सिर्फ उसको दूर करना, बल्कि जो हमारी काम करने की शैली है, तरीके हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनमें भी वो तब्दीली लाना कि आगे से जनता को इस तरह की परेशानियां पेश ना हो। हमारे सारे ऑफिसर इनर्जाइज्ड हैं, एक गांव में जाएंगे। उससे पहले ही गांव में जाने का प्रोग्राम तो 2 अक्टूबर शुरू होगा। हर जगह कैंप लग रहे हैं, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं लिस्ट हो रहे हैं। 1 महीना का जो पीरियड होगा, इसके काफी अच्छे नताइज होंगे। मैं खुद भी बारामूला के किसी गांव में जाऊंगा और 2 दिन गुजारूंगा पब्लिक के साथ, तो इसके बड़े अच्छे नतीजे होने वाले हैं, और ये पूरे मुल्क में अपनी तरह का इकलौता प्रोग्राम है। और नाज़रीन किराम, जनूबी कश्मीर के केलर इलाके में आज जान अभियान बैक टू विलेज प्रोग्राम 3 के तहत एक अवामी दरबार मुनक़िद किया गया। ज़िला इंतज़ामिया से वाबस्ता अफसरान और नोडल ऑफिसर ने यहाँ लोगों के मसले मसाइल सुने। यहाँ लोगों की एक अच्छी खासी तादाद ने इस दरबार में शिरकत की। इस मौके पर यहाँ अवामी मसाइल सुने गए और लोगों को यकीन दिलाया गया कि इन मसाइल के अजाले के लिए बहुत जल्द कार्रवाइयाँ अंजाम दी जाएगी। दरबार में तहसीलदारी केलर शोपियां भी मौजूद रहे। हम तो बहुत शुक्रगुजार है, जो ये CPO साहब का और DC साहब का भी शुक्रगुजार है। जो बैक टू विलेज का मायने या मकसद क्या है, लोगों का जो भी काम वो स्टेज पर, टेबल पर करना। और भी कोई जो भी यहाँ डिपार्टमेंट है, जो गैर हैज़ डिपार्टमेंट है, मैं ये कहना चाहती हूँ हर कोई डिपार्टमेंट यहाँ होना चाहिए। मैं शुक्रगुजार DC साहब पहले बार भी आए हो, और यहाँ शोपियान केलर का रोड की जिक्र भी किया, और आधा हो गया, शुक्रगुजार है, और आधा अभी बाकी है।
जो इनकम आज हमने इशू किए ऑन स्पॉट, वो ये हम स्कॉलरशिप के लिए बच्चों को 35 कुल हमने आज तक दिया डोमिसाइल सर्टिफिकेट 1199, कुल एप्लीकेशन आई है हमें 1191 और 2 रिजेक्ट है जिनमें, और इनकम हमने दिए इनकम सर्टिफिकेट आज तक 382। जो भी आता है बच्चा, ठीक प्रोग्राम है, हम अप्रिशिएट करते हैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि हम लोगों की खिदमत करते हैं, हमें करनी है इनकी खिदमत। ये सिलसिला आज नाज़रीन किराम ज़िला कुपवारा में भी जारी रहा। आज यहाँ बैक टू विलेज प्रोग्राम 3 के तहत हंदवाड़ा में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया। अवामी दरबार में डिप्टी कमिश्नर कुपवारा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा, तहसीलदारों, ब्लॉक ऑफिसरों के अलावा पंचों और सरपंचों ने भी शिरकत की। दरबार में BDC के आला अहदेदारों ने DC मौसूफ के सामने अपने अपने इलाके के मसाइल रखे। DC कुपवारा ने इन तमाम मसाइल को हल करने की यकीन दहानी भी कराई। अभियान है जिसको अवामी मुहिम भी हम कह रहे हैं, जो 10 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पूरे यूनियन टेरिटरी में चलाया गया है, जिसके अंदर 3 अहम पहलू हैं। इसका सबसे पहला पहलू है अधिकार अभियान या बराए हकूक। इसके अंदर जितने भी सर्टिफिकेट्स हमारी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ इशू करती हैं उसको एक टाइम बाउंड तरीके से हमें इशू करना है और 30 सितंबर तक इंश्योर करना है कि बिल्कुल ज़ीरो पेंडेंसी रहे। तो आज भी हमारा जो ये इवेंट था वो इसका सेकंड पहलू है, जिसको हम योम ब्लॉक या ब्लॉक दिवस कहते हैं, जो 3 बुधवार हैं हमारे 16 तारीख, 23 तारीख और 30 तारीख को हर एक ब्लॉक में मनाया जाएगा, जिसके अंदर सभी जो ब्लॉक लेवल सीनियर ऑफिसर्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स के और हमारे PRIs पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव शामिल रहेंगे और जो लोगों की ग्रीवांसेस हैं, डिमांड्स हैं, उनको सुना जाएगा। जिनका डिस्पोजल मौके पर हो सकता है उसको किया जाएगा। जिन डिमांड्स को हमें डॉक्यूमेंट करना है और अगले साल के तरक्याती प्लानों में शामिल करना है उनको हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। बहुत तरह की डिमांड्स लोगों ने उठाई थी और बहुतों पर हम काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लोगों को उम्मीद है कि इस जो बैक टू विलेज फेज़ 3 है उसके अंदर जो डेवलपमेंट पुश होगा वो ज़्यादा होगा। इसी के लिए इस जन अभियान को शुरू किया गया है, ताकि बैक टू विलेज फेज़ 3 से पहले ही जो लोगों की ग्रीवांसेस हैं किसी भी तरह को लेकर के, चाहे वो पेंशन हैं, PM किसान है, सर्टिफिकेट्स हैं, उनको दूर किया जा सके। खुली छूट दी गई है कि किसी भी तरह का काम जो भी वाइटल हो 10 लाख का वो फाइनल कर सकते हैं और ब्लॉक लेवल पर भी एक ऐसा काम पूलिंग कर सकते हैं रिसोर्सेज सभी पंचायत, ताकि ब्लॉक लेवल पर जो वाइटल काम है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, पावर को लेकर हो, उनको हम अंजाम दे सकें। सबसे बड़ी बात इस 10 लाख की ये है कि इसके अंदर जो प्लान फॉर्मुलेशन और फाइनलाइजेशन है, इसकी पूरी इख्तियारात हमारे पंचायतों को और हमारे ब्लॉक्स को दिया गया है। और देखिए PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, इसके अंदर 2011 की लिस्ट के तहत कुपवाड़ा में 1580 जो लोग हैं वो सैंक्शन हुए थे और उन 1580 को भी हमने लूप में लिया है और उन सभी को पहली किस्त पहुंच चुकी है और कईयों ने इनफैक्ट 1350 लोगों ने अपने जो घर हैं वो मुकम्मल किए हैं। लेकिन आपने सही फरमाया कि सेक लिस्ट में बहुत से लोग थे जो छूट गए थे। ऐसे 30,000 हाउस होल्ड्स को ज़िले में, जो कि पूरे UT के 20 ज़िलों में सबसे ज़्यादा तादाद है, इन 30,000 लोगों को हमने आवास प्लस जो कि सेक प्लस जो सेक लिस्ट में जो छूट गए थे उनके अंदर शामिल किया है और उन 30,000 लोगों की आज के दौर पे आधार सीडिंग हो चुकी है और उनकी वेरिफिकेशन डोर टू डोर चल रही है। तो इस जन अभियान के दौरान हमारी जो टीम्स हैं वो फील्ड सर्वे करके जो भी लेफ्ट आउट हैं उन सबको एनरोल। तो नाज़रीन किराम, ये थी बैक टू विलेज प्रोग्राम 3 के तहत जो आज यहाँ दरबार मुनक़िद किए गए। इस हवाले से आप तक खबरें पहुँचाने की हमने कोशिश की। कोविड-19 के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से मज़ीद 3 अफराद की जान चली गई है। यहाँ इस वायरस से मरने वाले अफराद की तादाद 917 तक पहुँच चुकी है, जिनमें से 743 अफराद का ताल्लुक कश्मीर से और 174 का ताल्लुक जम्मू सूबे से बताया गया है। आपको बताते चले, आज भी जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के सैकड़ों केस यहाँ रिकॉर्ड किए गए। इधर भारत में इस वायरस से मुतासर अफराद की तादाद अब 50 लाख तक पहुँच चुकी है। यहाँ पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए 90,123 मामला सामने आए हैं। मुल्क भर में इस वायरस से सेहतयाब अफराद की तादाद 39,42,361 बताई गई है, जबकि अभी भी यहाँ 9 लाख से ज़्यादा कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, पहले ये तिजारती वक्फा। मेल्स जॉब प्लेसमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज हंदवाड़ा, एक ऐसा नाम जो हर फील्ड से जुड़ा हुआ है। अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, हमारे यहाँ हर किस्म के जॉब्स अवेलेबल है। मेल्स जॉब प्लेसमेंट ने हजारों नौजवानों को नौकरियां दिलाकर एक नई उम्मीद को तराशा है। आज ही कांटेक्ट करें मेल्स जॉब प्लेसमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज नियर न्यू बस स्टैंड हंदवाड़ा। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक
जहां पे आप काबिल और माहिर डॉक्टरों के मशवरों से फैज़याब हो सकते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ बेंगल, थायराइड और शुगर मरीजों के लिए, हड्डियों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए डॉक्टर इश्तियाक अब्दुल्ला, लिवर, स्टोमक और इंटेस्टाइन के मरीजों के लिए डॉक्टर हिलाल अहमद डार पेशेवर रहते हैं। गले, नाक और कान के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए डॉक्टर आसिफ अकबर सोफ़ी अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। बच्चों के लिए तजुर्बाकार और काबिल डॉक्टर इकबाल मुश्ताक। अपॉइंटमेंट्स बुक करने के लिए राब्ता करें 9107 02 0027 7889 526378 01955 262014। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवारा, कश्मीर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। अब इस बुलेटिन की मजीद खबरें। नाज़रीन किराम, PDP की तरफ से आज पार्टी ऑफिस श्रीनगर में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में पार्टी के सीनियर लीडरान गुलाम नबी लोन हांजुरा, अब्दुर्रहमान वीरी, एजाज मीर और वहीद परा भी मौजूद रहे। इत्तलात के मुताबिक नज़रबंदी के बावजूद कुछ लीडरान, जिनमें गुलाम नबी लोन हांजुरा भी थे, ने इस मीटिंग में शिरकत की। PDP की तरफ से यहाँ एक बयान भी जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा इजलास में झूठ बोल रही है कि किसी भी सियासी रहनुमा को हिरासत में नहीं लिया गया। बयान के मुताबिक सियासी लीडरान को गैर कानूनी तौर नज़रबंद रखा जा रहा है, जिससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस जमात से डरती है। बयान में मजीद कहा गया है कि PDP दफ़ा 370 और 35A के खिलाफ आइन के तहत लड़ाई जारी रखेगी। किसी को हमने हाउस अरेस्ट नहीं रखा है, किसी भी लीडर को, कोई भी लीडर हाउस डिटेंशन में नहीं है। तो उस जो उनका जवाब था उसको के मद्देनजर हमने आज कोशिश की घर से निकलने की। हालांकि सिक्योरिटी वालों ने मुझे अपने गेट पर रोका भी, लेकिन मैंने उनको विस्क किया और मैं निकल गया, प्राइवेट गाड़ी में निकल गया और यहाँ ऑफिस में पहुँच गया। लेकिन ये जो विदाउट सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी मेरे साथ नहीं है, कोई PSO नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, मैं प्राइवेट गाड़ी में आया हूं। और इससे यह पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट हिंदुस्तान का जो बड़ा पार्लियामेंट है और माना जाता है कि जमहूरियत जो है हिंदुस्तान में पनप रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद भी कि कोई हाउस अरेस्ट नहीं है, आज हमारे कई लीडरों को बाहर नहीं जाने दिया गया। मैं भी ये समझो कि मैं भी चोरी चोरी आ गया यहाँ, क्योंकि यहाँ मीटिंग रखी थी हमारे यूथ ने, हमारे नौजवान हैं, PDP यूथ विंग है, उन्होंने मीटिंग रखी थी और मैंने तहिया किया था कि मैं आज निकलूंगा और ये इनका झूठ का पलंदा जो है ये बाहर आ जाए कि कोई भी हाउस अरेस्ट नहीं है, जबकि 13 महीने 13.5 महीने से मैं 13.5 महीने के बाद निकला हूँ घर से। और ये झूठ इनका पूरी दुनिया को पता चलना चाहे कि ये कितना झूठ बोल। अभी तकरीबन 20 जो हमारे लीडरान है वो नजरबंद, जो प्रेसिडेंट है महबूबा जी, उस पर PSA लगाया गया है, वो भी अरेस्ट है, वो भी डिटेंशन में है, तो वो भी पिछले 13 महीने से है। उसके बगैर 20 लीडर जो हमारे हैं वो हाउस अरेस्ट। को साफ साफ ये बताऊंगा कि मुझे नहीं पता, आई विल नॉट टॉक अबाउट अदर पार्टीज, अदर पोलिटिकल पार्टीज, क्योंकि यहाँ सिचुएशन ऐसी है इस जम्मू कश्मीर में इस वक्त कि हर एक पार्टी जो है, हर एक लीडर जो है वो बहुत परेशान है। लेकिन जहाँ तक PDP का ताल्लुक है, मैं सीधी सी बात आपको ये बताऊंगा कि BJP को और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मोदी जी, उनको बहुत डर लगता है PDP से। जो उन्होंने किया कश्मीरियों के साथ, जो उन्होंने किया जम्मू कश्मीर के साथ, एक तो दफ़ा 370 हटाया, 35A हटाया, और उसके अलावा उन्होंने यहाँ स्टेट को जो प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी उसको उन्होंने यूनियन टेरिटरी और 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया, लद्दाख को अलग किया और जम्मू कश्मीर को अलग किया। ये जतलाता है कि उनको जम्मू व कश्मीर के लोगों के साथ कितनी हमदर्दी है। हम ये चाहते हैं कि जो 5 अगस्त को उन्होंने किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली किया, गैर कानूनी तौर किया, जो वो नहीं कर सकते थे, लेकिन थोपा गया, दफ़ा 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के आवाम को मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादती हो गई जम्मू कश्मीर की रियासत। इधर इसी हवाले से नाज़रीन किराम आप तक ये भी खबर पहुँचाते चले, पार्टी के एक सीनियर लीडर खुर्शीद आलम ने इस मीटिंग में शिरकत के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात की। उन्होंने कहा कि PDP क़यादत गैर कानूनी हिरासत में है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि अगर वो आज़ाद हैं तो उन्हें घरों से बाहर आने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है। खुर्शीद आलम ने कहा कि महबूबा मुफ्ती एक लीडर है और उनकी पार्टी किसी दबाव में आकर झुक नहीं सकती। वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, और जमहूरी मुल्क में
सबसे अहम मुकद्दस पार्लियामेंट होता है। और आपने कल भी देखा और इससे पहले भी आपने देखा, पार्लियामेंट में झूठ झूठ झूठ, नॉट लाइज बट वाइट लाइज एंड गेट लाइज, बहुत ज़बरदस्त झूठ बोला जा रहा है। पार्लियामेंटेरियंस को धोखा दिया जा रहा है। वहाँ कश्मीर में कोई बंद नहीं, जम्मू कश्मीर कोई हाउस सर्च नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं है, जबकि सैकड़ों लोग अभी जेलों में बंद हैं। मैं आज 14 महीनों के बाद मुझे आज छोड़ा गया पहली बार, तो ये मेरे लिए बड़े अफसोसनाक बात है, मेरे लिए बड़ी अफसोस की बात है। मैं उन लोगों को जो इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं, जो मुल्क की हुकूमत चला रहे हैं, उन पर एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि किसी भी हथकंडे से आप जितना दबाओगे उतना जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जितना आप जमहूरी इदारों को कमज़ोर करोगे, जितना आप लोगों को साइकोलॉजिकली डिमोरलाइज करोगे, जितना आप लोगों पे दबाव बढ़ाओगे, लोगों के नफ्सियाती हमला करोगे, उतना जम्मू कश्मीर में रेजिस्टेंस बढ़ेगी, मुल्क की सालमियत पे इसका असर होगा। अकल की बात यह है जो महबूबा मुफ्ती बार बार इन द गवर्नमेंट एंड आउट द गवर्नमेंट कहती रही कि ना बंदूक से, ना गोली से, ना ग्रेनेड से बात बनेगी, बोली से। तो ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को अंडरस्टैंड करे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे ऑनस्लॉट उनके हक में नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग एक हिस्सास रियासत है, यहाँ पे क़यादत को लोगों से काटने की जितनी उन्होंने कोशिशें करी हैं वो सब नाकाम हुई। आज भी महबूबा मुफ्ती रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख में सबसे टॉपरिंग पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, जिस पे लोगों का एतमाद है, और हर गुजरते दिन के साथ महबूबा मुफ्ती पर लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। दे टुडे अंडरस्टैंड कि शी इज़ द ओनली लेडी हु हैज़ द कैपेसिटी टू रेजिस्ट। तो उनको ये बात चाहिए, ये बात समझ लें कि पार्लियामेंट में, अदालतों में, एफिडेविट्स में, तो बयानात में झूठ बोलकर आलमी राय आमा को और हिंदुस्तान के लोगों को धोखा दिया जा रहा है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इन डेमोक्रेटिक सेटअप। आई बिलीव दैट इज़ द मोस्ट, वो बदकिस्मती की बात हो रही है। देखिए, महबूबा जी हैज़ रिमेन्ड वेरी क्लोज टू द भारतीय जनता पार्टी व्हाइल वी वर इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट। जिला बांडीपोरा के गुरेज सेक्टर में आज पाकिस्तान ने एक बार फिर जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए गोलाबारी की है। इस सिलसिले में पुलिस तर्जुमान के मुताबिक सरहदी इलाका गुरेज सेक्टर में आज तरफेन के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। शेलिंग की वजह से यहाँ कई रिहायशी मकान, एक स्कूली इमारत और राशन गार्ड को नुकसान पहुँचने की इतला है। शेलिंग का ये तबादला सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जो काफ़ी देर तक जारी रहा। और नाज़रीन किराम, कुपवारा म्यूनसिपल कमेटी को तब्दील करके इसे काउंसिल बनाया गया है। आज इस सिलसिले में अर्बन लोकल बॉडीज़ के डायरेक्टर ने बाज़ाबिता तौर म्यूनसिपल काउंसिल की यहाँ इफ्तिताह की। ये इकदाम ज़िला कुपवारा के लोगों तक माकूल बल्दियाती सहूलियात बम पहुँचाने के लिए एक संगे मील का काम करेगा। आज यहाँ बल्दियाती सहूलियात पहुँचाने के लिए कई गाड़ियों और मशीनरी की भी इफ्तिताह की गई। यहाँ इस मौके पर एक मीटिंग भी मुनक्किद की गई, जिस दौरान ज़िला में सेहत व सफाई के कामकाज का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर कोविड-19 के खिलाफ बल्दियाती इदारों की तरफ से उठाए जाने वाले इकदामात की सराहना भी की गई। और नाज़रीन किराम, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से आज श्रीनगर के एक निजी होटल पर छापा मारा गया। इतलात के मुताबिक होटल पाइन स्प्रिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के एक नज़दीकी रिश्तेदार का है। ये होटल डलगेट पे कायम है। आज NIA की तरफ से श्रीनगर में मजीद कई दूसरी जगहों पर भी छापे डाले गए। और आखिर में नाज़रीन किराम, ये खबर, एक नौजवान लड़की बिजली करंट लगने की वजह से मौत की आगोश में चली गई। शाफिया रसूल, जिसका ताल्लुक सुंबल सोनावारी से बताया गया है, घर में खाना पका रही थी, जिस दौरान करंट लगने से उसकी जान चली गई। मज़कूरा लड़की घर में अकेली थी। इस वाक़े को लेकर आज यहाँ लोग सहम कर रह गए। पुलिस बयान के मुताबिक इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज कर दिया गया है। नौजवान लड़की की आखिरी रसूमात आज उनके आबाई गाँव में अंजाम दी गई। तो नाज़रीन किराम, ये था आज का हमारा उर्दू खबरनामा। जाते जाते आज की अहम खबरों पर एक नज़र फिर। मशरक़ी लद्दाख में हालात लगातार पुरतनाव। भारतीय अफवाज की तरफ से बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम जारी। चीन की तरफ से पिछले 6 महीनों के दौरान दरअंदाजी के वाक़यात रोनमा नहीं हुए। वज़ारत दाखिला। बैक टू विलेज प्रोग्राम 3 के तहत अवामी दरबार का इनेकाद। बड़गाम में चीफ सेक्रेटरी और टंगमर्ग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे पेश। सोपोर में नौजवान की हलाकत पर मुजाहरे। पुलिस की तरफ से इल्जामात को किया गया मुस्तरद। नौजवान जंगजुआना कार्रवाइयों में मुलविस था। इसके साथ ही उर्दू खबरनामे का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह। Thank you.
بارامولہ پہ بالکل ضلع بڑگام سے آپ